हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्टीशन वैल्यूज़ का पार्ट 2। इसमें हम क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी इलस्ट्रेशन देखेंगे कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। इलस्ट्रेशन को देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट Q1, Q3, D5 एंड P25। गिवन वैल्यूज़ हैं 21, 15, 40, 30, 26, 45, 50, 54, 60, 65, 70। सीरियल नंबर हमने लिख लिए हैं। टोटल हमारे पास 11 आइटम्स हैं। एक्स की वैल्यूज़ हमने लिख दी है। Q1 आप जानते ही हैं, क्वार्टाइल है तो डिवाइडेड बाय 4 होगा। n+1/4th आइटम हमने निकाला। 11+1 अर्थात 12/4 यानी थर्ड आइटम। थर्ड आइटम आप देख लीजिए कौन सा है। थर्ड के सामने आपको दिख रहा है आइटम, क्या दिखा बताइए? 26 दिखा ना, तो 26 हमारा आंसर हो गया। Q3 हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर आए थे थर्ड में 3 का इंटू करेंगे तो हमारे पास कौन सा आइटम हो जाएगा बताइए? 9th आइटम हो जाएगा। 9 के सामने क्या दिख रहा है आप देखिए, यहाँ दिख रहा है 9 के सामने 60, तो 60 हमारा Q3 आंसर हो गया। ठीक है। अब हमें D5 कैलकुलेट करना है। D मीन्स डेसाइल, डेसाइल मीन्स डिवाइडेड बाय 10। 5 लिखा है इसलिए इंटू 5 होगा। n+1/10 इंटू 5th आइटम देखना पड़ेगा, तो 11+1 करेंगे तो 12/10 1.2 आ जाएगा। इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास 6.0 अर्थात 6th आइटम आ जाएगा। अपनी पिछली सीरीज में आप जाके देख लीजिए कि 6th आइटम क्या है। ऑब्वियसली वो 45 है। उसी तरह से सेम प्रोसीजर है 25 के साथ हम करेंगे तो हमें थर्ड आइटम मिलेगा। और पीछे अभी आपने देखा भी था कि थर्ड आइटम क्या था। थर्ड आइटम 26 था। इस तरह से एक बहुत सरल सा प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। देखने में बड़ा पहाड़ सा लग रहा था कि Q1 फाइंड करना है, D5 फाइंड करना है, P25 फाइंड करना है। जितना ये बड़ा लग रहा था उतना ही सरल और आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नेक्स्ट। Q1, Q3, D6, P85 ये हमको फाइंड करना है। हमको क्लास साइज दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो साइज हमने लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी फ्रीक्वेंसी दी हो तो आपको मीडियन निकालते समय याद है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ता था। तो यहाँ भी हम पोजिशनल वैल्यूज़ के लिए जैसे मीडियन में करते थे उसी की तरह यहाँ पर भी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है फर्स्ट वाली सेम होती है, फिर आगे हम नेक्स्ट को ऐड करते हुए बनाते जाते हैं। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लिया। हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल है 49 और यही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आइटम भी है। ये हमारे सही कैलकुलेशन का चेकिंग भी है। अब आप जानते हैं Q1 का फॉर्मूला आपसे पहले से ही आपको पता है, साइज ऑफ n+1/4th आइटम। तो 49+1 50 हो जाएगा। 50/2 करेंगे तो 12.5 आएगा। 12.5 कहाँ मिलेगा हमको? 13th आइटम पर मिलेगा। 13th आइटम हम देख लेते हैं कौन सा है 13th आइटम। तो यहाँ पर आपको 13th आइटम देखना है साइज वाले कॉलम के नीचे, तो जो कि आंसर है आपके पास 13। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से करस्पॉन्डिंग हम उसके अगेंस्ट का आइटम देखेंगे। ये आपको पता है इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया है जानबूझ के कि आप ये सोचें कि मैंने कहाँ से ये आंसर निकाला है। मीडियन में ये बातें बहुत अच्छे से समझाई जा चुकी है। Q3 में हम इसमें इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 37.5। 37.5 किस फ्रीक्वेंसी में आएगा ज़रा सोच के बताइए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है, तो ये आएगा 41 में। और 41 के सामने आप देख रहे हैं कि 15 दिया हुआ है, तो हमारा आंसर 15 हो जाएगा। है ना? Q1, Q3, D8 और P56 निकालना है।
ये क्वेश्चन अपने आप में आपको बड़ा ऐसा डरावना सा लगता होगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन मीडियन के क्वेश्चन से भी सरल है। मीडियन आपने 10th में किया हुआ है, आपको बहुत इजी लगता है, 11th में आपने कर लिया और आपको इजी लगने लगा। अब आपको Q1 Q3 D1 D5 D9 P56 P99 ये सोच के कठिन लग रहा था, लेकिन अब आपने करके देखा इसे, ये कितना सिंपल सरल और इजी है। मीडियन से भी ये क्वेश्चन सरल हैं। हमें जब भी फ्रीक्वेंसी दी होगी तो हम क्या करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, बताइए क्या करेंगे। राइट, सबसे पहले हम क्वेश्चंस और फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद क्या करेंगे, बताइए बताइए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी वही रहती है और आगे की हम ऐड करके लिखते जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट मेंबर या लास्ट आइटम होता है, जो यहाँ पर 160 दिखाई दे रहा है। Q1 क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n/4 यानी 160/4 यानी 40th आइटम हो जाएगा। 40th आइटम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कहाँ पर पड़ रहा है, अब आप देख लीजिए, तो वो हमारा क्लास इंटरवल ग्रुप हो जाएगा, जो कि पड़ रहा है 60 के अगेंस्ट में, जो कि 10 से 20 तक है ना। देख लीजिए, आप कंफर्म कर लीजिए जो मैंने कहा उसको। अब ये फॉर्मूला आपको पता ही था, मीडियन का फॉर्मूला जो था उसी फॉर्मूले में आपको केवल n/4 करना है, n/2 की जगह में। तो हमने n की जगह 160/4 कर दिया। CF 22 है, क्यों 22 है देख लीजिए, उस क्लास से जस्ट पहले वाला 60 से जस्ट पहले वाली फ्रीक्वेंसी 22 है, क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी उसकी लिख दिया हमने 38, डिफरेंस है हर एक ग्रुप में 10 का, वो लिख दिया, कैलकुलेशन कर ली, सॉल्व कर दिया। बहुत सरल सिंपल आसान क्वेश्चन आपने फटाफट कर लिया, कितना अच्छा लगा। कहते हैं Q3 निकालने के लिए भी सेम फॉर्मूला है, सेम वैल्यूज है, केवल उसमें 3 का इंटू हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं D8 की। D8 कैसे निकालेंगे, D मतलब डेसाइल, डेसाइल मतलब डिवाइडेड बाय 10। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले में वैल्यूज लिख दी, साइज हमारे पास आ गया 120th आइटम। अब जो 120th आइटम है ये कहाँ पर लाई करता है, आपको कहाँ देखना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल पर देखना पड़ेगा। पीछे आप जाकर देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर हैं, तो ये आ रहा है 141 पर। तो इसके अगेंस्ट में जो क्लास इंटरवल है वो 30 से 40 है। अब आप इसे चेक कर लीजिए, जो बात आपको बताई गई है उसको चेक कर लीजिए। ये वैल्यू सब फॉर्मूले में रिप्लेस कर लेंगे, कॉपी पेन उठाकर इसको सॉल्व कर लेंगे, बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा 36.29। अब आपको P56 करना है। P यानी परसेंटेज, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100। फॉर्मूला वही है, तरीका वही है, सिस्टम वही है। साइज 89.6 आइटम कहाँ पर आएगा, 106 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट में आएगा, जिसका कि क्लास इंटरवल 20 से 30 है। अब हमें वही फॉर्मूला लगा देना है और सेम फॉर्मूले के साथ कैलकुलेशन करना है। बस ये ध्यान रखिएगा, क्वार्टाइल में डिवाइडेड बाय 4 होता है, डेसाइल में डिवाइडेड बाय 10 होता है, परसेंटाइल में डिवाइडेड बाय 100 होता है, और जो भी नंबर होता है, जैसे P56 है तो हमें इंटू 56 करना होता है। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं ना, करके देखिए। तरह का एक और इलस्ट्रेशन है, सेम उसी तरह से Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D9 निकालना है, P70 निकालना है। हमें सीरियल नंबर्स दिया हुआ है, उसके सामने उसकी x की वैल्यूज़ दी हुई है, तो हम इनके साइज़ निकाल देंगे। तो हमारे पास साइज़ आया है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है। हमारे पास जो साइज़ आया है वो 11/4। डेसिमल में जब आता है तब हमें क्या करना होता है ये देख लीजिए। अब आप, ये साइज़ आया 2.75 आइटम। जब 2.75 है, इसमें 2 होल नंबर है और 0.75 डेसिमल नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 से अधिक है और 3 से कम है। तो हम सेकंड आइटम तो ले लेंगे और 0.75 का इंटू कर देंगे डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड आइटम में। तो डिफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकंड आइटम क्यों लिया हमने, क्योंकि हमारा जो साइज़ था वो 2.75 था। 2.75 यानी 2.75, जो कि 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। 2 होल नंबर है, तो हमने सेकंड आइटम को पूरा की पूरा लिख लिया। फिर 0.75 लेंगे, किसका लेंगे, डिफरेंस का। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, यानी थर्ड आइटम माइनस सेकंड आइटम। बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, सॉल्यूशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बस यहाँ पर वही देखना होता है कि हमें पॉइंट आता है तो कैसे करना है। D9 में फिर से देखिए इसी बात को, यहाँ पर आया है 9.9th आइटम, यानी 9 से ज़्यादा है और 10 से कम है। 9 होल वैल्यू है, डेसिमल के पहले जो है वो होल वैल्यू कहलाती है, वो 9 है। तो हमने 9th आइटम का साइज़ लिख लिया जो कि यहाँ पे 200 है, और 0.9 अपॉन 0.9 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो हो गया 9/10। अब हम लिखेंगे साइज ऑफ नेक्स्ट, 9th का नेक्स्ट यानी 10th आइटम माइनस 9th आइटम, ये डिफरेंस होता है, ये हमने लिख दिया, जो कि 210 माइनस 200 है। आ गया 10, 10 से 10 कट गया तो अब बच गया हमारे पास 9, तो 200 प्लस 9 इज इक्वल टू 209। ये इतना सिंपल कैलकुलेशन हो गया। इसे कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपको आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बेहद सरल आसान वीडियो था ये, और उसके प्रॉब्लम भी उतने ही आसान थे। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। कहते हैं कि प्रैक्टिस ही हमें आत्मविश्वास देती है। तो अभ्यास से आत्मविश्वास को जगाइए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।